बच्चों हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हम हैं लेक्चर 110 पे, हम क्लास 8 का कर रहे हैं। पेज 120 पे हैं हम लोग, ठीक है। सो पेज 120 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है? इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, ठीक है। सो आंसर, क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है? क्रिकेट पसंद है 60% लोगों को। 30% लाइक फुटबॉल, 30% को क्या पसंद है? फुटबॉल। सो फुटबॉल 30%। रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, सो अदर गेम्स रिमेनिंग को पसंद है, तो रिमेनिंग नहीं दिया हुआ है। देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, तो ये अदर गेम्स का परसेंट निकालना है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, टोटल पीपल कितने हैं? 50 लाख। अच्छा 50 लाख को कैसे लिखते हैं? 50 लाख को सो 50 1 2 3 4 5, ठीक है। खुद को चेक कर लो, सही लिखा है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो सही है, ठीक है। सो 50 लाख हमने सही लिखा है। सो ये टोटल पीपल है। ये मैंने क्या किया? ये मैंने खाली इंफॉर्मेशन लिखी है। अब बाकी क्या है? फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। सो आपको हर किसी का नंबर निकालना है, ठीक है। क्रिकेट पसंद करने वालों का नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग क्रिकेट, सो नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग फुटबॉल, और नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग अदर गेम्स। ये आपको सब निकालना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे? सो आप कैसे करेंगे? तो सिंपली देखो, अदर गेम किसको पसंद है? सो यहाँ देखो क्रिकेट है, फुटबॉल है, आपको अदर गेम फाइंड करना है। सो देखो आपको पता है टोटल परसेंट कितना होता है? 100% होता है। देखो 60 + 30 टोटल 100 होता है। सो टोटल 100 है, तो आप क्या करेंगे? सो देखो क्रिकेट प्लस फुटबॉल प्लस अदर गेम्स इज इक्वल टू 100%, ठीक है। टोटल क्या हुआ? वो 100% हुआ, ठीक है। सो क्रिकेट क्या है? क्रिकेट है 60% प्लस फुटबॉल क्या है? 30% प्लस अदर गेम्स इज इक्वल टू 100%, ठीक है। तो 60 + 30 कितना होगा? 60 + 30 90%। सो देयरफॉर 90% प्लस अदर गेम्स इज इक्वल टू 100%, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अदर गेम्स कैसे फाइंड करेंगे? सो अदर गेम्स फाइंड करने के लिए सो देयरफॉर अदर गेम्स इज इक्वल टू 100% माइनस 90%, ठीक है। 100 माइनस 90 कितना होगा? 10%, ठीक है। सो देयरफॉर अदर गेम्स इज इक्वल टू 10%। सीधी सीधी बात है ना। देखो टोटल परसेंट कितना होता है? किसी भी चीज का टोटल परसेंट 100 होता है। सो देखो ये 60 है, ये 30 है, तो ऑटोमेटिक है, ठीक है। बाकी वाला बट नेचुरल वो 10 ही होगा, ठीक है। 60 30 90 होता है और ये 10 हुआ, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने मेथड से निकाला, ठीक है। आप चाहो तो मुंह ज़बानी आप कर सको तो करना। अच्छा अब वो नंबर फाइंड करने बोला, नंबर ऑफ क्रिकेट, भाई कितने लोग क्रिकेट देखते हैं। सो नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग क्रिकेट, सो नंबर ऑफ क्रिकेट पीपल मतलब क्रिकेट पसंद करने वाले। तो क्रिकेट कितना परसेंट है? 60%, और टोटल कितना है? 60% ऑफ 50 लाख, ठीक है। 60% ऑफ 50 लाख, ठीक है। सो 50 लाख, जीरो कितने लगेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
सो टोटल 6 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 60% है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100, सो 60 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कट शॉर्ट करें, देखो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, ठीक है। सो क्या रहा आपका 60 और ये सब रहा। सो देखो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, सो कितने रहे जीरो, 1 2 3 4 5, टोटल कितने जीरोज हैं 5, सो 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब ये 30 लाख लोगों को क्या पसंद है, क्रिकेट। 30 लाख लोगों को क्रिकेट पसंद है, ठीक है। सो नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग क्रिकेट 30 लाख है। अब किसका निकालना है, फुटबॉल का। सो नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग फुटबॉल, सो कैसे निकालोगे, 30% है, सो 30% ऑफ 50 लाख, सो 50 लाख में फिर से कितने जीरोज हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं, सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल 6 जीरोज हैं। सो 30%, सो परसेंट को हटाएंगे तो 30 अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो देखो जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, ठीक है। सो 3 5 जा 15, कितने जीरोस लगेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 6, सो देखो 1 2, देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 3 4 5, सो कैसे होगा, देखो यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है। सो मतलब 15 लाख लोगों को फुटबॉल पसंद है, ठीक है। सो ये 15 लाख लोगों को पसंद है ये। सो देखो अभी बाकी अदर टाइप ऑफ गेम, सो फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक अदर टाइप। सो अदर टाइप के लिए ये नंबर ऑफ अदर गेम्स, जिनको बाकी की गेम्स पसंद है, सो बाकी की गेम्स पसंद है वो कौन है, 10%, सो 10% ऑफ 50 लाख, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 10%, 10 अपॉन 100, ऑफ का मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो ये जीरो के साथ जीरो, जीरो के साथ जीरो गया, सो ये रहा 10 मल्टीप्लाई, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो कितने जीरोस होंगे, 5 1 2 3 4 5, सो टोटल 5 जीरोस हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम आर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 लाख लोगों को अदर गेम्स पसंद हैं, ठीक है। 5 lakhs पीपल, 1 10 100 1000 10,000 लाइक 5 लाख पीपल लाइक अदर गेम्स, ठीक है। सो ये आपने सबके पहले परसेंट, खाली एक परसेंट निकालना था वो निकाला, फिर ये सबके भाई क्रिकेट कितनों को पसंद है, इतने 30 लाख लोगों को। फुटबॉल कितनों को पसंद है, फुटबॉल पसंद है 15 लाख लोगों को, ठीक है। और फिर और ये लास्ट अदर टाइप ऑफ गेम्स 5 लाख लोगों को पसंद है, ठीक है। सो बस यही क्वेश्चन था हमारा, यही तो फाइंड करना था कि भाई व्हाट परसेंटेज आई लाइक अदर गेम्स इफ द टोटल फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, ठीक है। सो ये हुआ हमारा लास्ट क्वेश्चन। अच्छा अब हम एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। सो नया टॉपिक का नाम है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट निकालना, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट निकालना। सो increase or decrease person, so to find increase or decrease percent, increase और decrease percent क्या होती है, देखो
कई बार ये ना, जैसे कोई ओरिजिनल किसी चीज का प्राइस होता है, ठीक है, जैसे भाई जैसे इस साल, ठीक है, इस साल भाई आपने कंप्यूटर लिया, ठीक है, आपने इस साल कंप्यूटर लिया तो कंप्यूटर इस साल आपको 40,000 रुपीज में मिला, ठीक है। इस साल क्यों आपको 40,000 मिला? क्योंकि इस साल क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा है तो सब ऑनलाइन हो गए, तो हर चीज़ों के भाव बढ़ गए हैं, तो कंप्यूटर के भाव बढ़ गए, तो इस साल आपको 40,000 मिला। फिर अभी नेक्स्ट ईयर सब कुछ ठीक हो गया, अब सब ठीक हो गया, कोरोना चला गया, अब यही कंप्यूटर के प्राइस जो 40,000 थे नेक्स्ट ईयर वो 30,000 हो गए, तो क्या हुआ? कंप्यूटर का प्राइस क्या हुआ? डिक्रीज हुआ ना। सो वही हमें निकालना है, डिक्रीज परसेंट, कि कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ, ठीक है। या सपोज अभी आजकल जो पिछले साल, ठीक है, जो अभी साल चल रहा है वो नहीं, पिछले साल, सो पिछले साल जो मोबाइल की वैल्यूज थी, जो मोबाइल का प्राइस था, सो पिछले साल अगर मैंने एक मोबाइल लिया था तो उसका प्राइस था 12,000, पर अभी वही मोबाइल मैं इस टाइम पे ले रही हूँ तो मुझे 14,000 में मिल रहा है। मतलब मेरा जो मोबाइल का प्राइस है वो बढ़ गया, तो वो क्या हुआ? इंक्रीज परसेंट। क्यों? क्योंकि अभी कोरोना की वजह से मोबाइल की डिमांड बढ़ी है तो लोगों ने भाव बढ़ा लिए हैं, तो पिछले साल कम था इस साल बढ़ गया, तो ये क्या हुआ? इंक्रीज परसेंट, ठीक है। सो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, ठीक है। सो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं आपकी एनसीईआरटी का और उसी एग्जाम्पल से हम ये टॉपिक भी समझेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल 2 है आपकी एनसीईआरटी का, पेज नंबर 120 पे ही। सो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है? द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज ₹34,000 last year. It has increased by 20% this year. What is the price now? ठीक है, अब इसका प्राइस क्या है? सो आंसर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई जो स्कूटर का प्राइस है, ठीक है, जो स्कूटर का प्राइस है वो 34,000 था पिछले साल, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, और इस साल वो 20% बढ़ गया है, तो बताओ अब क्या प्राइस है। सो 20% इंक्रीज हुआ ना, किस पे 20% इंक्रीज हुआ? स्कूटर पे, ठीक है। सो हम पहले इसका रुपीस निकालेंगे, ठीक है। सो 20% ऑफ 34,000, ठीक है, 20% ऑफ 34,000, सो 20% ऑफ का क्या होगा? मल्टीप्लाई 34,000, ठीक है, और परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और परसेंट को नंबर में कन्वर्ट तो अपॉन 100, सो 20/100 मल्टीप्लाई 34,000, ठीक है। सो इसके साथ ये कटा, इसके साथ ये कटा, तो क्या बचा आपका? सो 34 2 जा 2 4 जा 8 2 3 जा 6, ठीक है। कितने जीरोस बचे? 1 2, ठीक है। सो 1 2, सो ये हुआ आपका 6,800 रुपीज। तो ये जो 6,800 रुपीज है, इतना स्कूटर का भाव बढ़ा है, मतलब स्कूटर पे इतने रुपए बढ़े हैं। तो अब स्कूटर का भाव अब क्या होगा? न्यू प्राइस ऑफ स्कूटर क्या होगा? सो न्यू प्राइस ऑफ स्कूटर, सो न्यू प्राइस ऑफ स्कूटर, स्कूटर का नया भाव क्या होगा? इज इक्वल टू पुराना भाव क्या था? 34,000 पुराना भाव था, ठीक है। सो न्यू प्राइस ऑफ स्कूटर 34,000 ही नया भाव, और कितना बढ़ा है? 6,800, इतना बढ़ गया ना, सो प्लस 6,800। आप ध्यान दो, मैंने क्या किया? मैंने परसेंटेज को, मैंने जो ये परसेंटेज है, मैंने परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर दिया? नंबर में। देखो ये परसेंटेज को मैंने नंबर में कन्वर्ट किया। सो 34,000 प्लस 6,800 किया, सो 34,000 प्लस 6,800, ठीक है। सो 0 0 0 0 0 8 8 4 और 6 10 1 प्लस 3 4, सो 40,800 है, ठीक है।
सो 40,800 रुपीज, ठीक है। सो व्हाट इज द प्राइस नाउ? द प्राइस नाउ इज रुपीज 40,800। द प्राइस नाउ इज रुपीज 40,800, ठीक है। सो ये था हमारा एग्जाम्पल 2, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर सपोज करो कि यही स्कूटर है तो इसका प्राइस इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुआ। सपोज कंपनी ने क्या किए, भाव घटा दिए, इसी स्कूटर पे भाव घटा दिए, डिक्रीज किया 5%, ठीक है। सपोज इसी स्कूटर पे, ठीक है, जिसका 34,000 है, तो इसी स्कूटर का भाव जो 34,000 है उस पे कंपनी ने कम करे पैसे, कितने कम किए, डिक्रीज 5%। तो इसमें भी कैसे निकालोगे नया प्राइस, तब इसका भी नया प्राइस, ये मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, ठीक है। तो इसका नया प्राइस कैसे निकालोगे? सो न्यू प्राइस वही होगा, कैसे? सो 34,000 ऑफ 5% ऑफ 34,000, 5% ऑफ रुपीज 34,000, ठीक है। सो 5% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 34,000, ठीक है। सो परसेंट को नंबर में करेंगे, सो 5/100 मल्टीप्लाई 34,000, ठीक है। सो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, ठीक है। सो क्या रहा, 5 को 340 से करेंगे, सो 345 जा 5 4 जा 25 जा 15 17, सो 1700 बचा, ठीक है। 1700 रुपीज आया। अब ये क्या है, डिक्रीज हुआ, मतलब कम हुआ है, स्कूटर का भाव क्या हुआ है, कम हुआ है। सो न्यू प्राइस इज इक्वल टू, कम हुआ है ना, भाव क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो कम मतलब माइनस, तो क्या करोगे, माइनस। तो न्यू प्राइस इज इक्वल टू 34,000 माइनस 1700, ठीक है। माइनस करेंगे, सो 34,000 माइनस 1700, जीरो में से जीरो गया, जीरो में से जीरो गया, 10 में से 7 गया 3 में से 1 गया 2, सो 32,300 हुआ, ठीक है। सो रुपीज 32,300, ठीक है। सो ये क्या हुआ, न्यू प्राइस, स्कूटर का जो नया भाव है ये वो हुआ, ठीक है। सो इस तरह से आप, मतलब जब इंक्रीज हो तो आपको प्लस करने का, और जब डिक्रीज हो तो माइनस। मुझे आपको यही बताना था, इसलिए मैंने ये वाला, मतलब आपको ये सम ऐसे भी कराया, ठीक है। सो ये हुआ भाई, जब इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो क्या हो। अब सपोज कि भाई डिस्काउंट मिल रहा है, अब डिस्काउंट तो आपको अच्छे से पता ही होगा, ठीक है। आप लोग जगह जगह पे डिस्काउंट मांगते हो, ठीक है। कपड़े आप लेने जाते हो, डिस्काउंट मांगते हो, कुछ भी, ठीक है। सो डिस्काउंट आपको पता ही है, डिस्काउंट क्या होता है, माइनस, ठीक है। आपको पता है डिस्काउंट होता है माइनस। किसमें माइनस? तो देखो, डिस्काउंट मतलब चीज़ आपको सस्ती मिलती है, वैसा मैं आपको समझाती हूँ, देखो। सो डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट, सो डिस्काउंट इज अ रिडक्शन, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन, एक मतलब आपको कटौती है, गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ऑन द मार्क्ड प्राइस MP ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। सो डिस्काउंट क्या है, सो डिस्काउंट है आपका, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, जो भाव तय किया जाता है, जो उसकी MRP है, मार्क्ड प्राइस। किसी चीज का भाव लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप अभी, जैसे अभी का टाइम देख लो, अभी सबके जो, जैसे कोरोना है तो सब में बिजनेस, जो कपड़े वाले वगैरह हैं, गिरे हैं। तो आप देखोगे आपको जगह जगह सेल दिखती है, आप देखते हो तो हर जगह भाई, कहीं देखते हैं, कहीं आप देखते हो 25% ऑफ, 50% ऑफ। तो ये क्या होता है, वो लोग डिस्काउंट ऑफर करते हैं, किस पे, मार्क्ड प्राइस। भाई कपड़े जो
स्टिकर लगा होता है, मार्क्ड प्राइस पे वो लोग डिस्काउंट ऑफर करते हैं, ठीक है। सो माइनस करते हैं, ठीक है, जो टोटल भाव है जो लिखा हुआ है उससे माइनस करके वो आपको डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या बनेगा, सो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। ये क्या होता है, मार्क्ड प्राइस मतलब जो लिखा हुआ था प्राइस, सेल प्राइस मतलब जिस भाव पे आपको मिला। जैसे 100 रुपये मार्क्ड प्राइस पेन पे लिखी हुई थी और आपको वो पेन 70 में मिली डिस्काउंट होके, सो 100 माइनस 70 कितना हुआ, 30। सो मतलब आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 30 का। सो डिस्काउंट क्या होता है, सिंपली माइनस करना होता है, ठीक है। सो आपको डिस्काउंट मिला, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 3। सो एग्जाम्पल 3 क्या बोलता है, एग्जाम्पल 3 है एन आइटम, ये एग्जाम्पल है आपका पेज 121 पे, ठीक है। एन आइटम मार्क्ड, एन आइटम मार्क्ड एट ₹840, ठीक है। एक मतलब एक किसी चीज की आइटम मतलब चीज की कीमत लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है, 840 लिखी हुई है। इज सोल्ड फॉर, बेची कितने में गई, इज सोल्ड फॉर ₹714, बेची कितने में गई, 714 में बेच दी गई। सो व्हाट इज द डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट क्या है और डिस्काउंट परसेंट क्या है, ठीक है। सो आंसर, तो सबसे पहले डिस्काउंट तो निकालना आता ही है। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, सो डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या दिया हुआ है, 840। सेल प्राइस क्या दिया हुआ है, सेल प्राइस दिया हुआ है 714। तो 840 में से 714 करेंगे, सो 840 में से 714, सो 10 में से 4 गए 6, 3 में से 1 गए 2 और 8 में से 7 गए 1, सो 126 बचा। सो 126 रुपीज आपका आंसर, डिस्काउंट आपको इतना मिला। अब आपको क्या बोल रहा है, डिस्काउंट परसेंट निकालो। भाई इसका परसेंटेज में निकालो, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, सो परसेंटेज निकालने के लिए आप देखो, आपको नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हो, आप नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना होता है, तो आप क्या करते हो, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करता है तो आप मल्टीप्लाई 100 करते हो ना। सो आपको यहाँ पे भी तो परसेंट में ही कन्वर्ट करना है। सो आप क्या करोगे, तो आपको डिस्काउंट का परसेंट फाइंड करना है। सो डिस्काउंट कितना है, 126। टोटल कितने में से डिस्काउंट मिला है हमें, किस चीज में से, सो 840 था, उसमें से डिस्काउंट मिला है। सो 840 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। सो हमेशा ऐसे ही होता है, कभी भी परसेंटेज निकालना हो, सो जो आपको मिला है अपॉन टोटल इंटू 100, ठीक है। सो अब कट शॉर्ट करो, सो देखो 0 के साथ 0 कैंसिल। अब यहाँ पे 6 की टेबल लगेगी, देखो 6 1 जा 6, 2 बचे, 6 4 जा 24। यहाँ पे भी 6 की टेबल लगेगी, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, ठीक है। फिर से देखो ऊपर नीचे 7 की लगाओ टेबल, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ठीक है। तो क्या रहा, 3/2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। सो 2 1 जा 2, 5 जा, ठीक है। सो 3 5 जा कितने परसेंट हुए, 15% हुए। कितने परसेंटेज हुए, 15%,
ठीक है। सो डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट मिला ₹126 और परसेंटेज कितनी 15% डिस्काउंट, ठीक है। मतलब कहीं लिखा होता है 15% डिस्काउंट, तो मतलब ये परसेंट होता है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो अगर नंबर है परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया, सो हमेशा कभी भी परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई 100 किया, सो 126/840 इंटू 100, ठीक है। सो ये हुआ हमारा डिस्काउंट। सो ये हुआ एग्जाम्पल 3। अब देखते हैं एग्जाम्पल 4, ठीक है। अब यहाँ क्या किया आपने, यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने यहाँ डिस्काउंट निकाला, डिस्काउंट परसेंट भी निकाला। कभी उल्टा भी होता है, डिस्काउंट परसेंट दिया होता है, आपको डिस्काउंट निकालना होता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज ₹220। द लिस्ट प्राइस का मतलब मार्क्ड प्राइस ही हुआ, ठीक है। मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस एक ही है। सो लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज ₹220। अ डिस्काउंट ऑफ 20% is announced on sales। देखो एक फ्रॉक का लिस्ट प्राइस क्या है, एक फ्रॉक का प्राइस है 220 और डिस्काउंट दिया जा रहा है 20%। और डिस्काउंट इज अनाउंस्ड ऑन सेल्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक फ्रॉक की लिस्ट प्राइस है 220 और उसका डिस्काउंट है 20%। सो बताओ डिस्काउंट कितना है और सेल प्राइस कितनी है, ठीक है। सो आंसर, तो अब यहाँ देखो लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 220, ठीक है। सो 220 आपका डिस्काउंट है 20%, सेल्स पे आपका डिस्काउंट हुआ है। सो व्हाट इज द अमाउंट और उसकी सेल्स प्राइस क्या है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको सिंपली देखो लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है कि भाई मार्क्ड प्राइस मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है, मार्क्ड प्राइस जो भी बोल दो। सो 220 दिया हुआ है फ्रॉक का। डिस्काउंट कितना अनाउंस हुआ है, डिस्काउंट अनाउंस हुआ है 20%, ठीक है। सो क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मतलब पैसे कितने छूट है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितनी है और सेल प्राइस कितनी है। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिस्काउंट सबसे इजी चीज है। देखो परसेंटेज दिया हुआ है, टोटल भी दिया हुआ है। सो कैसे फाइंड करूंगी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। सो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ 220, ठीक है। सो परसेंट क्या है, परसेंट का 20/100 मल्टीप्लाई 220, ठीक है। जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल। सो 222 जा 44 रुपीज़ हुआ, ठीक है। सो 44 रुपीज़ हुआ आपका डिस्काउंट, ये आपका डिस्काउंट हुआ। अब क्या बोल रहा है कि ये आपका डिस्काउंट मिला। अब क्या बोल रहा है, इसकी सेल्स प्राइस क्या होगी। सो सेल्स प्राइस क्या होती है, सो सेल्स प्राइस होती है आपकी, आपने अभी अभी देखा था ना, डिस्काउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। ये पिछले आपने क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ा था ना। सो डिस्काउंट कितना है 44, मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस कितनी है 220। सो सेल प्राइस फाइंड करनी है। सेल प्राइस को माइनस सेल प्राइस है, ये उधर ले जाओ, ये इधर लेके आओ। सो देयरफॉर सेल प्राइस इज इक्वल टू 220 माइनस 44। सो 220 में से 44 माइनस करो,
सो 220 में से 44 माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6, 1, 11 में से 4 गया 7, 1, सो 176, सो 176 रुपीज़। ठीक है, सो ये हुआ आपका डिस्काउंट। ठीक है, सो इस तरह से आपने सेल प्राइस भी फाइंड कर ली, ये सेल प्राइस फाइंड की, सॉरी ये आपने सेल्स प्राइस फाइंड की, और डिस्काउंट क्या है, ये रहा आपने डिस्काउंट, ये डिस्काउंट फाइंड कर लिया कि इतना डिस्काउंट का परसेंट दिया था, आपने डिस्काउंट फाइंड किया, फिर आपने सेल्स प्राइस माइनस करके फाइंड किया। ठीक है, सो इस तरह से आपने दो चीज़ें फाइंड की। सो इस तरह से आप डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। अच्छा, अब देखो, अब परसेंटेज में कैसे चीज़ें निकाली जाती हैं। ठीक है, सो अब देखो, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं बाइंग और सेलिंग का। ठीक है, खरीदने और बेचने का एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। ठीक है, देखो, बाइंग और सेलिंग, बाइंग सेलिंग, ठीक है, खरीदना और बेचना। ठीक है, सो खरीदना और बेचना क्या है, तो देखो जैसे कि आपके सपोज आपका बिल है किसी शॉप में। ठीक है, आपका किसी शॉप में बिल निकाला है, कुछ आपके शॉपकीपर ने 500 रुपीज बिल निकाला है। ठीक है, और शॉपकीपर आपको 15% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो आपको कितना पैसे कितने भरने आपको पता कैसे लगेगा, तो आप मतलब वो सारा प्रोसेस करोगे। ठीक है, वो जो मैंने आपको प्रोसेस सिखाया, आप वो सारा प्रोसेस करोगे। ठीक है, सो इस तरह से आप मतलब आप फाइंड कर सकते हो आपका अमाउंट। ठीक है, सो अब हम डिस्काउंट से आगे आ गए हैं, अब हम पढ़ रहे हैं बाइंग और सेलिंग। ठीक है, खरीदना और बेचना। सो जब भी कोई भी चीज आप खरीदते हो बेचते हो तो दो चीजें होती हैं, या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। ठीक है, कुछ खरीदने या बेचने से या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक है, सो देखो, जैसे कि आपने मेरे पास 4 रुपए की पेन थी। ठीक है, मेरे पास 4 रुपए की पेन थी। सो मैंने वो पेन जो है, मैंने 4 रुपए की पेन मेरे फ्रेंड को 3 रुपए में बेच दी। मेरे पास 4 रुपए की पेन थी, मैंने वो पेन मेरी फ्रेंड को 3 रुपए में बेच दी। तो अब बताओ मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस? ऑब्वियसली लॉस हुआ, क्योंकि पेन कितने की थी? 4 रुपए। 4 रुपए तो मेरा खरीदी भाव था, बाइंग प्राइस था, मतलब मैंने खरीदा था, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट, बाइंग को कॉस्ट। सो वो तो मेरा कॉस्ट प्राइस था 4 रुपए, और मैंने मेरी फ्रेंड को तो 3 रुपए में बेच दी, तो वो बेचने का भाव सेलिंग प्राइस है, तो मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ ना। ठीक है, सो कभी भी ये देखो सी कॉस्ट प्राइस, तो अगर कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा हो सेलिंग प्राइस से, ठीक है, बेचने कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस से, तो ऑलवेज लॉस होता है, याद रखना, हमेशा क्या होता है? लॉस। अब वही पेन, अब समझो 4 रुपए की पेन मैंने खरीदी, अब वही पेन मैंने बेच दी, 5 रुपए में बेची। ठीक है, मतलब मैंने 5 रुपए में बेच दी, तो बताओ मुझे फायदा हुआ नुकसान? ऑब्वियसली प्रॉफिट, मैंने 1 रुपया कमाया ना। तो इसी पे ही देखो आप, अगर कॉस्ट प्राइस छोटा होता है सेलिंग प्राइस से, ठीक है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है सेलिंग प्राइस से, तो आपको क्या होता है? आपको होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो जब भी आप आपको क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, सो इस तरह से आपके प्रॉफिट और लॉस होते हैं। अच्छा, अब सपोज आपको जैसे देखो, अब सपोज कई बारी आप जैसे अब शोरूम से कुछ लाए, ठीक है, आप शोरूम में गए अपने पेरेंट्स के साथ, और आपने एक फ्रिज पसंद की। ठीक है, आपने 30,000 की फ्रिज पसंद की। अब फ्रिज इतनी बड़ी होती है, तो आप तो उसको अपनी कार में थोड़ी नहीं लेके आ सकोगे, आपको क्या बोलना पड़ेगा? दुकानदार को बोलना पड़ेगा कि घर ट्रांसपोर्ट में भेज देना। ठीक है, सो जो फ्रिज है, तो वो फ्रिज सपोज उस फ्रिज की कीमत 40,000 है। ठीक है, 40,000 की फ्रिज है, और आप दुकानदार को बोल रहे हो ट्रांसपोर्ट में मेरे घर भेज देना। सो
जो ट्रांसपोर्ट वाला आपके घर फ्रिज लेके आया तो उसने आपसे 2000 लिए, फ्रिज घर लाने के 2000, तो 40,000 आपकी फ्रिज का जो है प्राइस है, और 2000 तो आपको ऊपर का एक्सपेंस देना पड़ा। सो वो ऊपर के एक्सपेंस को क्या बोलते हैं हम? ओवरहेड चार्जेस। क्या बोलते हैं? ओवरहेड चार्जेस। मतलब आपको जैसे चीज तो आपने खरीदी, आपने उसमें तो पैसे भरे, पर उसके अलावा भी आपको बाकी पैसे भरने पड़े, उसे कहते हैं ओवरहेड चार्जेस। तो वो तो आपकी जेब से ही गए ना, तो वो भी क्या होगा? वो भी कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होगा। ठीक है। सो इस तरह से आपको जो कॉस्ट प्राइस है, कई बार क्या होता है, आपको कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस, मतलब ऊपर के चार्जेस भी काउंट होते हैं। ठीक है, ऊपर के चार्जेस भी काउंट होते हैं, सो उसे हम कहते हैं ओवरहेड चार्जेस। तो तब हमको इस तरह से टोटल सीपी निकालना पड़ता है, क्योंकि फाइनली गया तो हमारी जेब में से ही सब। ठीक है। सो ये होता है आपका टोटल कॉस्ट प्राइस। इसके अलावा एक और आपकी फॉर्मूला देखो, एक और फॉर्मूला, ये फॉर्मूलाज आपको काम आएंगी, बाय हार्ट करनी पड़ेंगी। एक और फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, कभी भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट या गेन, प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं, तो कभी भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, सो इस तरह से आप जो है प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। ठीक है, और इसी तरह से आप लॉस परसेंट भी निकाल सकते हो। लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, इस यही फॉर्मूला होगा सेम। ठीक है, सो अभी आपने 2-3 चीज़ें सीखी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट, मैं कहूँगी एटलीस्ट राइट देम 2 more times। ठीक है, 2 और बारी लिखना, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये आपने छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़ा भी है प्रॉफिट लॉस, पर पता नहीं क्यों आप लोगों का मिक्स हो जाता है सब। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 5। सो एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है आपका? एग्जाम्पल 5 बोल रहा है सोहन बॉट, अच्छा एग्जाम्पल 5 हम प्लेन पेज पे करते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल 5 हम पीछे करते हैं। एग्जाम्पल 5 सोहम बॉट अ सेकेंड हैंड फ्रिज। ठीक है, सोहम ने एक सेकेंड हैंड फ्रिज खरीदी फॉर ₹2500। उसने एक सेकेंड हैंड फ्रिज खरीदी 2500 की। देन स्पेंट 500 ऑन इट्स रिपेयर and sold it for rupees 3300. Find his loss or gain percent. ठीक है, लॉस और गेन परसेंट फाइंड करो। ठीक है, सो कैसे फाइंड करोगे आप? तो देखो यहाँ पे सोहन ने एक फ्रिज खरीदी सेकेंड हैंड, मतलब पुरानी फ्रिज खरीदी, तो उसका प्राइस क्या है? सो उसका प्राइस है 2500। ठीक है, सो अब उसने उसके रिपेयर पे 500 रुपये लगा दिए। ठीक है, 500 रुपये रिपेयर पे लग गए। सो रिपेयरिंग मतलब क्या हुआ? रिपेयरिंग मतलब ओवरहेड चार्ज हुआ ना, ऊपर का भाव, उसको ये इसमें काउंट होगा ना। सो ओवरहेड भाव, ओवरहेड एक्सपेंस बोलते हैं, ओवरहेड चार्ज, ओवरहेड चार्ज मतलब रिपेयर कितना है? ₹500। अब क्या बोल रहा है? इसने इतना खर्चा करने के बाद इसको बेच दिया 3300 में। अब देखो आपका पहले सीपी फाइंड कर लो, क्योंकि ये सीपी तो ओवरहेड चार्ज भी लगा ना। सो सीपी इज इक्वल टू 2500 प्लस 500। सो 2500 प्लस 500 कितना होगा? 3000 रुपीज। ठीक है, आप करके देखो 2500 प्लस 500। सो
3000 रुपीज़। ठीक है, सो ये 3000 रुपीज़ आपका कॉस्ट प्राइस निकला। ठीक है, सो ये आपका कॉस्ट प्राइस है। अब क्या होगा, अब देखो, अब सेलिंग प्राइस क्या आया, ये आप कहोगे कि इस पे भी कॉस्ट प्राइस लिखा है, इस पे भी, तो इसको भले आप टोटल सीपी लिख दो। ठीक है, पर ये कॉस्ट प्राइस ही मानना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉस्ट प्राइस ही है। तो ये देखो, ये कॉस्ट प्राइस है, बेचा कितने में इसने, एसपी 3300 में बेचा है। सो एसपी 3300, तो कौन बड़ा है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी किससे बड़ा है, सीपी से। सो एसपी अगर बड़ा है तो क्या होगा, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सो प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होती है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या है, सो एसपी है आपका 3300, सीपी क्या है आपका, सीपी है 2500। ठीक है, सो टोटल कितना बचेगा, 800 रुपीज़ बचेगा। ठीक है, 3300 माइनस 2500। ठीक है, सो अच्छा आपको माइनस करना है, 0 0, सो 13 में से 5 गया 8, सो टोटल कितना बचा, 800 आपका बचा। सो ये तो आपका प्रॉफिट निकला। आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट की मैंने फॉर्मूला बताई थी आगे आपको। सो प्रॉफिट परसेंट की फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। सो प्रॉफिट परसेंट की फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। सो प्रॉफिट क्या है 800, सीपी क्या है 3000 और 100%। ठीक है, देखो 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल। ठीक है, सो 80/3%। ठीक है, 80/3%। सो अब ये 80/3% को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो 80/3 को सॉल्व करते हैं हम। बच्चों यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, देखो हमको ये वाला सीपी काउंट करना था। ठीक है, ये सीपी काउंट करना था और मैंने पुराना सीपी काउंट कर लिया। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है, हमको नया सीपी काउंट करना है। ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल हमें, क्योंकि खर्चे के बाद तो प्राइस तो यही हुआ ना हमारा। ठीक है, सो यहाँ 3000 करेंगे, यहाँ क्या होगा 3000 होगा। क्यों, क्योंकि खर्चा होने के बाद तो वो सीपी हो गया ना हमारा, हमने खर्चा किया तो वो हमारी जेब से ही तो गया, सो वो सीपी होगा ना। सो 3300 में से 3000 गए तो कितना बचा, ओनली 300 बचा। ठीक है, सो 300 रुपीज़ बचा। ठीक है, सो 300 रुपीज़ बच गया। सो 300 रुपीज़ बच गया। अब यहाँ सॉल्व करेंगे हम। सो यहाँ 300 है, गलती कहाँ हुई थी, मतलब हमें इसको गिनना है। ठीक है, नए को गिनना है, पुराने को नहीं गिनेंगे, क्योंकि यही खर्चा तो हमारा ही है, तो सीपी हुआ ना हमारा। सो 30/3, सो 30/3। ठीक है, 30/3। ठीक है, सो 30/3, सो ये 3 है, ये 30 है। सो ये तो आराम से कट रहा है। ठीक है, सो सीधा सीधा कट रहा है। ठीक है, ये सब तो करने की जरूरत भी नहीं। 3 1 जा 3, 10 जा, सो क्या हुआ 10% प्रॉफिट। सो प्रॉफिट का परसेंट कितना निकला, 10%। ठीक है, इसको गेन भी बोलते हैं, आप प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं। सो ये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चैप्टर थोड़ा टफ है, आप प्लीज वीडियो 2-3 बार ही देखना और अच्छे से करना। राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। फॉर्मूलाज को 2-3 बार ही जरूर लिखना एंड प्लीज डू इट विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। डू द एंटायर थिंग एंड व्हाट्सएप मी। ठीक है, चलें, थैंक यू।